मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार, जोहार। मैं शिव कुमार गोस्वामी, सहायक शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरई, प्रखंड नावाडी, जिला बोकारो, आप सभी बच्चों का गोस्वामी सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी। सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है और आज हम लोग भूगोल में अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले पाठ में पढ़ाया था कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं और वे 8 ग्रह का नाम उम्मीद है आप जरूर जानते होंगे। एक बार मैं पुनः आपको बीच उन 8 ग्रह के नाम बता रहा हूँ। तो हम लोग सौर मंडल में 8 ग्रह पढ़े थे। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बच्चों, हम लोग पृथ्वी में निवास करते हैं, रहते हैं। क्या आपको मालूम है कि हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है? पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है। बच्चों, कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी को अनोखा ग्रह या अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, तो हम इसका जवाब देंगे कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती है। ये गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ यहाँ इस पृथ्वी पर पानी भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। बच्चों, हमारी पृथ्वी आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यह आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी ग्रह है। पृथ्वी आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी ग्रह है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। यहाँ अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करते हैं, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि पृथ्वी के आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। बच्चों, एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ये था बच्चों पृथ्वी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। पृथ्वी जहाँ हम लोग रहते हैं, तो पृथ्वी ही एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है। यहाँ जीवन जीने के लिए जो आवश्यक तत्व है, भूमि, जल तथा हवा, सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बच्चों, मैं अभी आपके बीच में एक चित्र दिखा रहा हूँ। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई देता होगा। यहाँ आप देख रहे होंगे पहाड़ दिख रहे हैं,
बादल दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है, कुछ घर दिख रहे हैं, कुछ तालाब दिख रहा है, कुछ जानवर दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं और जल भी दिख रहा है, नदी भी दिख रहा है। तो इस चित्र के आधार से हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वे कौन कौन से हैं? तो जहाँ स्थल भाग है, आप देख रहे होंगे, जहाँ पहाड़ है, घर है, कुछ जानवर हैं, ये जो स्थल भाग है, इसे हम स्थल मंडल कहते हैं। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहा जाता है। अब आप चित्र में देखिए, जहाँ आपको आसमान दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहा है, बादल से वर्षा होते दिखाई दे रहा है, वह भाग क्या है? तो वह भाग वायुमंडल है। अर्थात वायु की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। बच्चों, पृथ्वी पर बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। आप देख रहे होंगे जलमंडल, जहाँ आपको यहाँ दिखाई देता होगा चित्र में, यहाँ नदी है। ये जो जल का भाग है वह क्या कहलाता है? जलमंडल। कहने का अर्थ यह हुआ बच्चों कि पृथ्वी के हम जिस भाग में रहते हैं वह से स्थल मंडल कहते हैं, और वायु की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, और जिस भाग में जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहते हैं। बच्चों, इसके बाद एक और मंडल है, वह है जयमंडल। तो जयमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल भी है, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, और जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। आपको मैं एक चित्र और अभी दिखा रहा हूँ। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में एक चित्र देख रहे हैं। तो पृथ्वी के ये प्रमुख परिमंडल के भाग है। कौन कौन सा है? तो 3 भाग, स्थल मंडल, वायुमंडल और जयमंडल। और ये तीनों का जहाँ पर जो सीमित क्षेत्र है, जहाँ जल, स्थल और हवा एक साथ मिल रहा है, आप यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं इस जगह पर। तो यह जो भाग है जहाँ पर वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल एक साथ मिलते हैं, तथा इसी मंडल में जहाँ सभी प्रकार के जीव रहते हैं उसे हम जयमंडल कहते हैं। तो ये है आपका पृथ्वी के परिमंडल का चित्र। तो बच्चों, पृथ्वी पर कितने परिमंडल हैं? तो याद रखेंगे 4। कौन कौन? स्थल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल और आपका स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल, जो आप इस चित्र में देखें। तो ये याद रखने वाली बात है। आइए बच्चों, अब हम आपको बारी बारी से स्थल मंडल, वायुमंडल और जयमंडल की परिभाषा को बतलाते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे स्थल मंडल। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह हमारे लिए क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊपरी सतह पर हवा, पानी और जमीन साथ साथ मिलते हैं, और यहाँ पर अधिकांश जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। हवा है, पानी, जमीन और जीवों से बनी पृथ्वी की ऊपरी सतह को परिमंडल कहते हैं, जैसा कि अभी आपने चित्र में देखा। तो हम पृथ्वी के ऊपरी सतह में रहते हैं, और पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऊपरी सतह पर हवा, पानी और जमीन साथ साथ मिलते हैं, और यहीं पर अधिकांश जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। हवा, पानी, जमीन और जीवों से बनी पृथ्वी की ऊपरी सतह को ही परिमंडल कहते हैं। बच्चों, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह एक अनोखा ग्रह है। जीवन के लिए जरूरी हवा और पानी पृथ्वी पर ही मिलते हैं।
सौरमंडल के किसी अन्य ग्रह में हवा पानी नहीं मिलता है। इस कारण अन्य ग्रहों में जीव जंतु नहीं रह सकते हैं और वहाँ जीवन भी असंभव है। बच्चों, पृथ्वी की सतह को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? तो स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। आइए अब हम स्थल मंडल के बारे में जानें। भूमंडल, जिसे हम स्थल मंडल का भी कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को भूमंडल या स्थल मंडल कहते हैं। यह भूप्रपटि के शैलों से बना हुआ है। इसके ऊपर मिट्टी की एक पतली परत है। मिट्टी में खनिज पोषक होते हैं जो विभिन्न जीवों का पालन करते हैं। तो ये था बच्चों स्थल मंडल। अब वायुमंडल क्या है? तो वायु पृथ्वी के चारों ओर मौजूद हवा की मोटी परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। अर्थात वायु की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की मोटाई लगभग 1600 किलोमीटर है। वायुमंडल की मोटाई कितनी है? तो लगभग 1600 किलोमीटर। वायुमंडल विभिन्न गैसों से बना है। हम आगे आपको वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों की जानकारी देंगे। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं जलमंडल। जलमंडल क्या है? तो यह जल से बना हुआ है। पृथ्वी पर जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो याद रखेंगे, पृथ्वी में जल कितने अवस्थाओं में पाया जाता है? 3 अवस्थाओं में। कौन कौन? तो वह हैं ठोस, द्रव और गैस में मौजूद हैं। 3 रूप में है, 3 अवस्था में है, ठोस, द्रव और गैस। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 हिस्सा जल से ढका हुआ है। तो याद रखेंगे बच्चों कि पृथ्वी का कितना सतह जल से ढका हुआ है? तो 2/3 हिस्सा जल से ढका हुआ है। याद रखने वाली बात है। बच्चों, स्थल मंडल पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला महाद्वीप और दूसरा महासागरीय बेसिन। बड़े स्थलीय भूभागों को हम क्या कहते हैं? तो महाद्वीप कहते हैं। और विशाल जलाशयों जहाँ पानी का भंडार है, तो विशाल जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहते हैं। दुनिया के सभी महासागर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। और बच्चों, हमारे इस पृथ्वी पर प्रमुख 5 विशाल महासागर हैं। कौन कौन? तो पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और 5वां अंटार्कटिक महासागर। तो इन महासागरों के भी नाम याद रखेंगे। कौन कौन? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। इसकी जानकारी हम आगे आप लोग को देंगे। बच्चों, पृथ्वी पर दुनिया के सभी महासागर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए हर जगह समुद्र का स्तर एक समान रहता है। समुद्र तल से जमीन की ऊंचाई मापी जाती है और समुद्र तल से जमीन की ऊंचाई को 0 माना जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई में है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर सबसे गहरी जंग जो है मेरियाना ट्रेंच है, जो प्रशांत महासागर में, जिसकी गहराई समुद्र तल से 11,022 मीटर है। तो ये कुछ जानकारी है। आइए बच्चों, अब हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं। बच्चों, पृथ्वी के ठोस भाग को ही क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। यह भ्रूपटि की
चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है। स्थलमंडल मानव या मनुष्य के रहने के लिए भूमि, पेड़ पौधों को उगने एवं वृद्धि के लिए मृदा प्रदान करता है। इससे हमें विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक होता है। बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया कि पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप तथा बड़े जलाशयों, विशाल जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया गया है और बाकी 71% भाग क्या है? महासागर है। महासागरीय बेसिन का विस्तार पाया जाता है। स्थल मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 840 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंचा शिखर, याद रखेंगे बच्चों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है। स्थल मंडल के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई अलग अलग होती है, जबकि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, जैसा कि अभी हमने बताया आपको। इसलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है और समुद्र तल की ऊंचाई का कितना माना जाता है? तो 0 या 0 माना जाता है। बच्चों, महाद्वीप स्थल भाग है और स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। हमने आपको पिछले अध्याय में गोलार्ध के बारे में बतलाया था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में अधिकतर भाग क्या है? स्थलीय है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। इसे याद रखेंगे कि स्थलीय गोलार्ध कौन से गोलार्ध को कहा जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध को। बच्चों, पृथ्वी पर 7 महादेश हैं या महाद्वीप हैं और ये 7 महाद्वीप कौन कौन हैं? तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में एक चित्र भी देख सकते हैं। ये यहाँ आपको महाद्वीप और महासागर के चित्र दिखाए गए हैं। तो जैसा कि अभी हमने महासागर के बारे में बतलाया, तो कौन कौन? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। आइए बच्चों, अब हम महादेश का नाम जानें। पृथ्वी के 7 महाद्वीप है। पहला एशिया, आप चित्र में एशिया को यहाँ देख सकते हैं। दूसरा अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका महादेश है। तीसरा उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद है 5वां अंटार्कटिका, आप अंटार्कटिका को यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद 6ठा है यूरोप और अंतिम आपका है ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए 7 महाद्वीप। कौन कौन? फिर से समझ लें। तो पहला आपका हो गया एशिया, इसके बाद आपका हो गया अफ्रीका, इसके बाद आपका हो गया तीसरा नंबर में उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, इसके बाद 6ठा यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे 7 महादेशों का नाम। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6ठा यूरोप, 7वां ऑस्ट्रेलिया। तो ये है 7 महादेश। आइए बच्चों, अब हम इन महादेशों की बारी बारी से जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। तो पहला है एशिया। एशिया महादेश, और हम लोग, हमारा भारत, हम लोग कहाँ रहते हैं? तो भारत देश में रहते हैं। और भारत किस महादेश में स्थित है? तो याद रखेंगे, भारत
एशिया महादेश में स्थित है। आप इस चित्र में भारत को देख सकते हैं। हम लोग आपको दिखा रहे हैं, ये जो चित्र आप देख रहे हैं यह हमारा महान देश भारत है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो एशिया महादेश के बारे में जाने बच्चों। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो स्थल मंडल का 29.6% क्षेत्र में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है, महाद्वीप है। स्थल भाग का 29.6% क्षेत्र में एशिया महादेश फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो कभी पूछा जाए कि एशिया महादेश किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका जवाब होगा पूर्वी गोलार्ध। उसके बाद है कर्क रेखा, इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। विषुवत रेखा एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत एवं यूराल नदी है जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो एशिया महादेश में को यूरोप से यहाँ जो अलग करता है वह यूराल नदी है, और पश्चिम में यूराल पर्वत और यूराल नदी है जो एशिया और यूरोप को क्या करती है, अलग करती, यहाँ पर अलग करती है। अब आइए बच्चों दूसरा महाद्वीप के बारे में देखें, अफ्रीका। यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त इसी महाद्वीप के बीचों बीच होकर के गुजरती है, अर्थात विषुवत रेखा इस महाद्वीप के लगभग बीच के मध्य भाग से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो वह कौन सा महादेश है जहाँ पर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो आपका जवाब होगा बच्चों अफ्रीका महाद्वीप। सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर महासागरों से घिरा हुआ है। ये महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो एशिया अफ्रीका महादेश उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है। आइए बच्चों आगे हम देखें उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका क्या है? तो उत्तरी यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आर्कटिक महासागर इस महाद्वीप को उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। इसके पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। बच्चों आप चित्र को में भी ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आप देखें उत्तरी अमेरिका के उत्तरी सीमा को आर्कटिक महासागर क्या करती है? निर्धारण करती है। इसके पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। बच्चों यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़े हुए हैं जिन्हें हम पनामा स्थल संधि भी कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है और उसे क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। आइए बच्चों अब दक्षिण अमेरिका के बारे में जानकारी प्राप्त करें। दक्षिण अमेरिका यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है।
अमेजन जो विश्व की सबसे बड़ी और चौड़ी नदी है, तो अमेजन जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है, इसी महाद्वीप से होकर के बहती है, अर्थात दक्षिण अमेरिका से। बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण बात है, जानने योग्य है, आप उसे भी जान लें। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महादेश में बहती है। स्थल संधि क्या है? तो स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भाग को आपस में जोड़ता है, उसे स्थल संधि कहा जाता है। स्थल संधि किसे कहा जाता है? तो स्थल का एक संकरा भाग, पतला भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे स्थल संधि कहते हैं। जैसा कि अभी बताया कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को पनामा जल संधि जो एक संकरा भाग है, वह दोनों महाद्वीपों को जोड़ता है। नदी द्रोणी, अभी आपने अमेजन की बड़ी और द्रोणी नदी पढ़ा, तो द्रोणी क्या है? नदी द्रोणी तो एक प्रमुख नदी एवं बहुत सारी सहायक नदियाँ जो एक साथ मिलकर के एक नदी द्रोणी का निर्माण करती है, जिसे एक क्षेत्र का अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। तो ये जानने योग्य कुछ बातें हैं, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए बच्चों, अंटार्कटिका महादेश के बारे में जानें। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। बच्चों, अंटार्कटिका महाद्वीप में हमें बर्फ ही बर्फ है। यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ प्रतिकूल वातावरण के कारण किसी भी प्रकार की अस्थायी मानव निवास नहीं करती है। अंटार्कटिका महाद्वीप में बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं। भारत के भी 3 शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम हैं मैत्री, भारती तथा दक्षिण गंगोत्री। आइए बच्चों, अब हम यूरोप महाद्वीप के बारे में देखें। तो यह विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है। यह एशिया से बहुत छोटा है तथा एशिया महादेश के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कभी कभी एशिया और यूरोप महाद्वीपों को मिला करके यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया, यूरोप जोड़ एशिया, अर्थात यूरोप और एशिया दोनों का स्थल भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस भाग को यूरेशिया भी कहा जाता है। यूरोप महादेश 3 तरफ महासागरों से घिरा हुआ है और आर्कटिक रेखा वृत्त यूरोप से ही होकर के गुजरता है। आइए बच्चों, अब हम अंतिम में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, जो 7वां सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महादेश या महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो द्वीपीय महाद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। इस महादेश का प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो ये था बच्चों 7 महादेशों की जानकारी। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक। फिर हम आपके बीच आएंगे अगले भाग में, तो आपको हम पृथ्वी के जल मंडल और जैव मंडल की जानकारी आपके बीच में रखेंगे। तो आज हम यहीं तक। ठीक है बच्चों, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।